दिन के 1:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, गुलाबचंद कटारिया के बचाव में उतर आई है बीजेपी। गुलाबचंद कटारिया पर लगे आरोपों को गलत बताया है, निराधार बताया है और साथ ही ये कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं अमित शाह को भी फंसाया गया, ये कहा है अरुण जेटली ने। सीबीआई की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने राजधानी दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली, ये तीनों ही मौजूद थे और सीधे सीधे गुलाबचंद कटारिया के बचाव में बीजेपी उतर आई है और ये कहा है कि दरअसल यूपीए सरकार बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रही है और लड़ाई को राजनीति और कानूनी रूप से लड़ा जाएगा। ये कहा है राजनाथ सिंह ने और साथ ही ये कहा है बीजेपी बदले की भावना के तहत काम नहीं करती है। और इस मामले में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनके सिंह जी और साथ ही अवधेश कुमार जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एनके सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना, सीधे सीधे पूरी की पूरी बीजेपी और दिग्गज नेताओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुलाबचंद कटारिया के बचाव में, ये कहते हुए कि दरअसल सीबीआई दुरुपयोग एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। जी हाँ, मैंने बीजेपी को करीब 1.5 दशक तक कवर किया और मुझे याद नहीं आता है कि इतने सारे दिग्गज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मुद्दा क्या हो, गुलाबचंद कटारिया। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि पार्टी अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा से लेकर लगभग सभी हैं। तो ये हो क्या रहा है? क्या कोई इतना बड़ा इश्यू है गुलाबचंद कटारिया? और मान लीजिए अगर है भी तो पहली बार है कि आप एक संस्था को, एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि साहब सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई की गरिमा को सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से बहुत मॉरल डाउन हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी भी यही कर रही है। अभी 3 दिन पहले तक यही सीबीआई जब पवन बंसल के बारे में कहती थी तो सीबीआई बहुत अच्छी थी, एकदम सच का दूध पानी का पानी करती थी। लेकिन जब बीजेपी पे आ गया तो सीबीआई बिल्कुल गलत हो गई। तो एक संस्था को आप जिस तरह चाह रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, और ये वही बीजेपी है अपने शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसने जो सिंगल डायरेक्टिव था उसको बहाल किया और कोर्ट के आदेश के बावजूद उसको स्टैट्यूट में लाके 2003 में सीवीसी एक्ट में 26C के रूप में रखा। ये बीजेपी थी। बीजेपी ने इसको कहीं से भी सीबीआई को वो स्वायत्ता नहीं दी जो कि सिंगल डायरेक्टिव हटा के दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं किया। आज बीजेपी को बहुत दिक्कत है। आज कह रहे हैं कि साहब सीबीआई बिल्कुल गलत कर रही है। राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है और इलेक्शन होने हैं, शायद इलेक्शन होने हो सकती है। नहीं, और जो इनका सबसे बड़ा प्लान था कि सीबीआई के कहने पे आज पूरे के पूरे कांग्रेस या यूपीए के चरित्र को ये टार्निश करने जा रहे हैं। जनता भी कर रही है, वो तो ठीक है, जनता का भी मानना है कि करप्शन बहुत ज्यादा है यूपीए गवर्नमेंट में और बीजेपी उसका फायदा ले रही है। लेकिन वो कहीं लग रहा है कि वो स्टिंग उसका निकल जाएगा अगर गुलाबचंद कटारिया पे भी आ जाए। अमित शाह को कह रहे हैं कि वो भी साफ दूध के धुले हैं, जो सब दूध के धुले हैं जो इनकी पार्टी के हैं। लेकिन यही सीबीआई जब पवन बंसल पर करती है तो बिल्कुल सही रहती है, तब सब कुछ सही रहता है। यही अटॉर्नी जनरल सही करते हैं। लेकिन अगर वहां पे एडवोकेट जनरल कुछ करता है तो कहा जाता है साहब वो तो मोदी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे एडवोकेट अटॉर्नी जनरल जब करते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री तक आरोप जाता है। तो ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। मुझे लगता है कि इस तरह के मैसेजेस से पब्लिक में अपनी क्रेडिबिलिटी बीजेपी खराब कर रही है। इससे बचना चाहिए। गुलाबचंद कटारिया की वजह से आप अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करें, इसकी कोई जरूरत नहीं। और इतने दिग्गज नेता जब बचाव में चले आते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे ही कि सीबीआई की भूमिका को लेकर बीजेपी खुद भी कंफ्यूज है कि आखिर हम उसका पक्ष लें या फिर विपक्ष में लगातार उसके खिलाफ हम बातचीत करें। इसका जवाब मैं अवधेश जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव हुंकार भरने वाले हैं। परिवर्तन रैली अब से थोड़ी ही देर के बाद उनकी शुरू होने वाली है और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि लालू प्रसाद यादव अपने घर से निकल चुके हैं पटना के गांधी मैदान के लिए। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं बीजेपी का ही, क्योंकि बीजेपी के 3 दिग्गजों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अवधेश जी, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पर सीबीआई जांच की बात आती है तो बीजेपी उसकी पीठ थपथपाती है, लेकिन जब खुद सीबीआई के घेरे में उसके नेता होते हैं तो सीधे सीधे ये कह दिया जाता है कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है।